हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक और काफ़ी अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। पोस्ट काफ़ी अच्छी है दोस्तों। जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एसआई की पोस्ट है। और दोस्तों ये भर्ती है दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में दोस्तों, CAPFS में ये दोस्तों भर्ती है। आवेदन शुरू हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2025 है। 16 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, SSC के द्वारा इनवाइट किया गया है, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दोस्तों ये विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, नवंबर दिसंबर 2025 में रिटन टेस्ट होने की संभावना है। दोस्तों इसमें आपको फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, SSC में मात्र 100 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ती है। 100 रुपीज फीस पे करनी पड़ती है। और कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस ही नहीं पे करनी पड़ती है। मैं बता देता हूं किसको फीस नहीं पे करनी पड़ती है। दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन है, इनको फीस ही नहीं पे करनी पड़ती है। ये फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3000 से ज्यादा पद हैं। जो टोटल पोस्ट है 3073 है। 3073 पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है, जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है, उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक आपको पास होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाला इसमें अप्लाई कर सकता है। जो कट ऑफ डेट है क्वालिफिकेशन के लिए, एप्लीकेशन की लास्ट डेट कट ऑफ डेट है, उस डेट में क्या है आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, इसके लिए आपके पास DL भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों के पास लाइसेंस होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको छूट दी गई है। जो लाइसेंस के लिए कट ऑफ डेट है, जिस डेट में आपका PT होगा, PMT होगा, उस डेट में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। बात करें कहां पर कितनी वैकेंसी है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट के लिए जो SI की नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 142 है, 142 है। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस में SI की जो नंबर ऑफ पोस्ट है 70 है, 70 है। वहीं CAPFS में SI की नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो CRPF में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1029 है, 1029 पद हैं। BSF में 223 है, ITBP में 233 है और CISF में 1294 है, SSB में 82 है, 82 पद हैं। CAPFS में जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2861 है, 2861 टोटल पद हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में। दोस्तों अगर इन पदों को जोड़ दिया जाए तो जो कुल पद निकल करके सामने आते हैं 3073 पद निकल करके सामने आते हैं। 3073 टोटल पोस्ट है जिसके लिए ये एग्जाम होना है। एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। वैकेंसी क्या है, घट बढ़ भी सकती है, कई बार वैकेंसी कम ज्यादा भी
हो जाती हैं आगे चल करके। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, पीटी होगा, पीएसटी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। रिटन टेस्ट, पीटी, पीएसटी और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा पेपर देने के लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। पहले पेपर में 4 सेक्शन होंगे दोस्तों, प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो पहला सेक्शन होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, इससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का होगा, इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो चौथा सेक्शन होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का होगा, इससे भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो दूसरा पेपर होगा इसमें भी टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये जो पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूं पीएचटी के बारे में। दोस्तों जो पीएचटी होगा उसमें क्या है, फिजिकल मेजरमेंट होगा। आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट चेक किया जाएगा और क्या है इसमें वेट चेक किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में एसआई की पोस्ट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और जो मेल कैंडिडेट पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट जो है, सीना है वो सेम है। और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर है। और जो सीना है 77 सेंटीमीटर है। और सीना फुलाने के बाद जो होना चाहिए 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए था। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है। जो महिला अभ्यर्थी हिल एरिया से बिलोंग करती हैं उनके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है। और जो महिला अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी की हैं उनके लिए जो हाइट है 154 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है। तो ये दिल्ली पुलिस एसआई की पोस्ट के हाइट और चेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के बारे में, सीएपीएफएस के एसआई की हाइट के बारे में, चेस्ट के बारे में। इसमें भी जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है सेम है, 80 सेंटीमीटर है। फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर है। जो मेल कैंडिडेट पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट सेम है। जो मेल कैंडिडेट हैं गोरखा कैंडिडेट उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है, चेस्ट सेम है। और जो मेल कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी के उनके लिए जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर है। और जो मेल कैंडिडेट हैं एसटी कैटेगरी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है। और जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर है फुलाने के पहले और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर है। वही जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है। और जो महिला अभ्यर्थी पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती हैं, हिल एरिया से बिलोंग करती हैं, उनके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है। और जो महिला अभ्यर्थी एसटी कैटेगरी की हैं उनके लिए जो हाइट है 154 सेंटीमीटर है, 154 सेंटीमीटर है। और जो वेट होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये पीएचटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि पीएचटी में क्या क्या चेक किया जाएगा। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए।
अब बात करते हैं पीटी के बारे में, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर्स की रेस होगी, 16 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा पुरुष अभ्यर्थियों को, और 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करना पड़ेगा पुरुष अभ्यर्थियों को। इसमें लंबी कूद भी होगी, लॉन्ग जंप भी होगी, 3.6 मीटर की लंबी कूद होगी, 3 चांस दिए जाएंगे इसके लिए। इसमें ऊंची कूद होगी, 1.2 मीटर की हाई जंप होगा 1.2 मीटर का, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। इसमें शॉर्ट पुट होगा, 16 एलबीएस का गोला आपको फेंकना पड़ेगा 4 मीटर, इसके लिए भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। तो ये मेल कैंडिडेट के पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फीमेल कैंडिडेट के पीटी की बात की जाए तो 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा, और 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें जो लंबी कूद है, लॉन्ग जंप है, वो 2.7 मीटर है, 2.7 मीटर कूदना पड़ेगा, अधिकतम 3 चांस दिए जाएंगे। और जो हाई जंप है, ऊंची कूद है, वो 0.9 मीटर की है, 0.9 मीटर कूदना पड़ेगा, 3 चांस इसके लिए दिए जाएंगे। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा महिला अभ्यर्थियों का। तो दोस्तों ये पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जा करके आपको अप्लाई करना है। दोस्तों आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है, ये एसएससी की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, उसके बाद आप इसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, एसआई की पोस्ट है दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में। दोस्तों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में ये भर्ती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।